प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। मुख्यमंत्री ने कहा, संगठन एवं समर्पण में ही शक्ति है। भक्त माता कर्मा की जयंती समारोह में हुए शामिल। लोगों की समस्या दूर करने उनके गांव तक पहुंच रहा है कोरिया जिला प्रशासन। गांव में कलेक्टर लगा रहे हैं चौपाल। और बागवानी मिशन से बदल रही है किसानों और महिला समूहों की जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। वे उनसे तनाव मुक्त परीक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने ट्वीट में परीक्षार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। क्वेश्चन पेपर आने के बाद बस पिताजी के स्कूटर को याद कर दीजिए बस कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाएगा। आपने क्रेडिट मुझे दे दी, दरअसल क्रेडिट आपके माँ बाप को जाती है। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं आज आपके पेरेंट्स की क्लास लूं। परीक्षा पे चर्चा आपसी बातचीत का कार्यक्रम है जिसमें देश और विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और अध्यापक प्रधानमंत्री से परीक्षा के तनाव से उबरने और जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के बारे में बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश भर में आज भक्त माता कर्मा की जयंती मनाई जा रही है। माता कर्मा जयंती के अवसर पर अलग अलग जिलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भक्त माता कर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर राजधानी रायपुर के कृष्णा नगर स्थित कर्मा धाम में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन एवं समर्पण में ही शक्ति है। उन्होंने भक्त माता कर्मा के रास्ते पर चलकर सामाजिक संगठनों को और अधिक मजबूत बनाने, समाज को जोड़ने और सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। कर्मा धाम में भक्त माता कर्मा की 1005वीं जयंती के अवसर पर 21 से 28 मार्च तक जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने समाज द्वारा कर्मा धाम के लिए आरक्षित जमीन का पट्टा उपलब्ध कराने की मांग पर कहा कि शासन द्वारा विभिन्न समाजों को भवन निर्माण के लिए मात्र 10% मूल्य पर जमीन दी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सामाजिक संगठन समरसता और भाईचारे का वातावरण बनाकर रखें और संगठन को मजबूत बनाकर आगे बढ़ें। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को भक्त माता कर्मा जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि भक्त माता कर्मा सेवा, त्याग, भक्ति एवं समर्पण की देवी तथा सर्व साहू तेली समाज की आराध्य देवी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से चीन में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो गई है। कोरोना की पहली लहर में चीन से ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी और पूरे विश्व में कोरोना का कहर देखने को मिला था। अब एक बार फिर चीन के प्रमुख शहर शंघाई में ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न कोविड महामारी रोकने के लिए आज से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के पूर्वी भाग में सोमवार से शुक्रवार तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि पश्चिमी भाग में लॉकडाउन 1 अप्रैल से शुरू होगा।
इधर देश में पिछले 24 घंटों में 270 नए कोविड मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह देश में फिलहाल 15,859 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। इस तरह देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.75% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,567 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर 4,24,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे हैं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 183,26,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 4,20,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 155 हो गई है। सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 33 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि कोंडागांव, जांजगीर तथा महासमुंद जिले में कोविड मरीजों की संख्या 0 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के 85% तथा 15 से 18 वर्ष के 47% किशोरों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुल 3,91,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा अधोसंरचना का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास में शिक्षकों का अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने जिला सक्ती के राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित शिक्षक गौरव अलंकरण सम्मान समारोह में ये बातें कही। डॉक्टर महंत ने चयनित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि वे शाला में शिक्षा के अनुकूल और सकारात्मक माहौल बनाएं। पालकों से अपील कर उन्होंने कहा कि वे शिक्षकों द्वारा बच्चों से गलती होने पर मामूली सजा देने को अन्यथा न लें। उन्होंने कहा कि शिक्षा का दान करने वाला हर व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है। शिक्षक अलंकरण जो हो रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से, इससे आने वाले वर्षों में हमारे शिक्षा का स्तर बहुत सुधरेगा और जो शिक्षक इसको प्राप्त कर रहे हैं उनको देख देख के और आने वाले समय में हमारे शिक्षक बेहतर से बेहतर शिक्षक को ध्यान देंगे, बच्चों को ध्यान देंगे, स्कूल को ध्यान देंगे और हमारा स्तर सुधरते जाएगा। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाए। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को सम्मान मिले, ये राज्य सरकार की मंशा है। उन्होंने शिक्षा दान को महादान बताते हुए कहा कि शिक्षकों का सम्मान करना हम सबका नैतिक दायित्व है। पुरस्कार मिलने पर शिक्षकों ने भी खुशी जताई और ऊर्जा के साथ आगे भी बेहतर शिक्षकीय कार्य करने का संकल्प लिया। जगत में शिक्षकीय कार्य को अच्छा करूं, जो उसी का ये प्रतिफल है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि शिक्षक क्या होता है और शिक्षक जो है एक दीपक के समान प्रकाशित होता है। और मैं कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं अपने स्कूल में जाकर और अपने स्कूल को आगे बढ़ाऊं और मैं अपने बच्चों को बढ़िया से शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाऊं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों का उत्साह बढ़ाने के लिए शिक्षक गौरव अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। कोरिया जिला प्रशासन लोगों की समस्या दूर करने उनके गांव तक पहुंच रहा है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा समाधान तुहर दुआर कार्यक्रम के माध्यम से पंचायतों में पहुंचकर उनकी समस्या निवारण करने शिविर लगा रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का त्वरित निवारण भी कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से लोगों की मूलभूत समस्याओं तथा जरूरी दस्तावेज बनाने में हो रही परेशानियों को दूर किया जा रहा है। की मंशा अनुरूप ग्राम पंचायत स्तर की समस्याओं का समाधान ग्राम स्तर पर करने के लिए ही समाधान तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्व अमला, पंचायत अमला और अन्य विभागों की टीमें बैठ रही हैं और वहां पर जाके विभिन्न ग्राम की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जिसमें राजस्व प्रकरण संबंधित खसरा, बंटवारा, नकल आदि की जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान किया जा रहा है। आदिवासी 6-4 के प्रकरण जो पेंडिंग थे उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जिनका किसी कारणवश से राशन कार्ड में नाम जुड़ना बचा हुआ था या नया राशन कार्ड बनना है, उसके आवेदन भी प्राप्त किए जा रहे हैं। नवीन पेंशन प्रकरण भी स्वीकृत किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा जिले में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की काफी सराहना हो रही है। कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्यक्रम जिले के 5 विकासखंड के सभी गांवों में चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। केंद्र सरकार की बागवानी मिशन योजना से किसानों की आय बढ़ने के साथ ही उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और तारबंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत राधा कृष्ण स्व सहायता समूह की महिलाएं मशरूम की खेती कर लाभ कमा रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि मशरूम की खेती करने से समूह आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, साथ ही सदस्यों को पहले से ज्यादा लाभ भी मिल रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन हमारे लिए मशरूम का प्रोडक्शन सरकार दिए हैं, जिसमें हम वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ मशरूम का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से चल रहा है, उसमें हमारी आय बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं और जिसमें हमारा आजीविका अच्छे से चल रहा है और हम बहुत खुश हैं। सरकार हमारे लिए अच्छी चीज़ें और लाए, जिसमें हम काम करने का मौका मिले और हमें हमारी गतिविधियां अच्छी से चलती रहें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना सरकार हमारे मशरूम उत्पादन करने के लिए दिया है, इसमें हम काम कर रहे हैं। मशरूम में हमको फ़ायदा मिल रहा है। उद्यान अधीक्षक MS परस्तर ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में काफी अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस योजना से लोगों को परंपरागत खेती पर आश्रित रहने की बाध्यता खत्म हो रही है। उद्यान की फसलों से अधिक लाभ कृषक कमा रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन रहा है। ब्लॉक में यदि अगर एक यूनिट अगर वो हो जाए, शासन के द्वारा अगर बन जाए और हो जाए, तो आने वाले दिन में मशरूम की खेती एक ऐसी खेती जो 365 दिन आप मशरूम उत्पादन करें और लाभ कमा सकते हैं। वो उल्लेखनीय है कि बागवानी मिशन की योजनाओं से प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन रही हैं। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महारतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति के बारे में। हम स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 28 मार्च 1943 को हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी के एक अग्रणी कार्यकर्ता सत्यमूर्ति मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारत रत्न के कामराज को गढ़ने वाले माने जाते हैं। सत्यमूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1887 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ था। पेशे से वकील सत्यमूर्ति बहुत छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। बाद में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1919 में कांग्रेस ने उन्हें ब्रिटेन में रॉलेट एक्ट और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों का विरोध करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। सत्यमूर्ति CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। 1930 में उन्हें मद्रास में एक मंदिर पर तिरंगा फहराने की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यमूर्ति ने 1937 में मद्रास विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 में वे मद्रास के मेयर बनाए गए। महापौर के रूप में काम करते हुए उन्होंने शहर में पानी की कमी दूर करने के लिए बूंदी जलाशय का निर्माण करवाया। विभिन्न समाजसेवी संगठनों के स्वयं सेवकों की मदद से शहर के लिए सौंदर्यीकरण योजना लागू करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल भेज दिया गया। जेल का कठोर जीवन उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ा और 28 मार्च 1943 को उनका निधन हो गया। सत्यमूर्ति एक जन नेता थे जो हमेशा आम जन के हितों के लिए काम करते रहे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति को हमारा भावभीना नमन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।